अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें क्या था कि हमें ट्री गिवन था और हम ऑर्डर बना रहे थे, उसका लिस्टिंग बना रहे थे, मतलब व्हाट इज़ इसकी। अब जो टाइप है वो ध्यान से देखो। अब आपको लिस्टिंग दे रखी है और उन लिस्टिंग की हेल्प से आपको क्या बनाना है, ट्री बनाना है, यानी कि वो फिगर ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसीलिए अब वो एक आपको लिस्ट नहीं देगा, क्योंकि एक लिस्ट से आपको क्या मालूम कि रूट कहाँ पर है और लेफ़्ट वाला कौन है, राइट वाला कौन है। आपको क्या मिलेगा, या तो इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर मिलेगा या फिर इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर मिलेगा। इन ऑर्डर इसलिए मिलेगा क्योंकि इन ऑर्डर आपको ये बता देगा कि इस जगह पर रूट है और ये लेफ़्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है। अच्छा, बात रहेगी प्री और पोस्ट की। अब रूट भी तो तभी पता चलेगा ना, क्योंकि इन ऑर्डर का काम तो ये है कि अगर आपको रूट पता चल जाए तो रूट के लेफ़्ट साइड लेफ़्ट सब ट्री है, राइट साइड राइट सब ट्री है। अब प्री वाला क्या बता देगा, भाई रूट कहाँ है, पहले है। पोस्ट वाला क्या बता देगा, पोस्ट वाला क्या बता देगा कि रूट हमारा कहाँ है, बाद में है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज़ द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। नीचे आपको जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल की लिस्ट दे रखी है और आपको इन ऑर्डर ट्रावर्सल की लिस्ट दे रखी है। कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री। अब हमें एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो वो कैसे करेंगे। आप एक बार इसी चीज़ को देखो। ठीक, आपको इतना पता है कि इन ऑर्डर का रूट बीच में होता है, मुझे क्या पता कि इसमें से कौन सा रूट बीच में है। अच्छा, ये कौन है, पोस्ट ऑर्डर। लेकिन पोस्ट ऑर्डर में ये पता है ना, जो फाइनल रूट होता है ना वो बिल्कुल एंड में होता है, ये देखो। अच्छा, इससे पता चल गया ये कौन है, रूट। अगर पोस्ट ऑर्डर ने हमें रूट बता दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रूट। और अगर ये देखो, पोस्ट ऑर्डर ने क्या बताया मुझे, रूट, और जब इन ऑर्डर के पास गई तो रूट ने क्या कहा, भाई ये आपका कौन सा पोर्शन है, लेफ़्ट, और ये आपका कौन सा पोर्शन है, राइट। देखो, इसने हमें क्या बता दिया, रूट। फिर जब हम इसके पास गए, इसने हमें बताया कि रूट है, तो इन ऑर्डर क्या कहता है कि मैं बीच में हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पर क्या है, लेफ़्ट सब ट्री, और राइट साइड पर क्या है हमारा, राइट सब ट्री। ठीक, अच्छा चलो, अब ये लेफ़्ट वाला तो हो गया और ये हो गया राइट वाला। अकॉर्डिंग टू दिस, ये रूट, ये लेफ़्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन। तो ये ए हो गया रूट, ये लेफ़्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन। अच्छा, अब यहाँ पर, अब इसमें से भाई कौन रूट, अब डी बी ई थोड़ा यहाँ पर आएगा, इसमें से या तो बी आएगा या डी आएगा या ई आएगा। इसका मतलब अब डी बी ई में से ये पता करना है कि मुझे रूट कौन है। ठीक है, फिर से उन्हीं के पास जाते हैं। डी बी ई में से रूट कौन है, चलो डी ई बी। मुझे बताओ, पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है कि रूट बाद में होगा, मुझे ये तो पता है लेफ़्ट सब ट्री है ना। अब बताओ, इसमें से तीनों में से लास्ट में कौन है, बी। इसका मतलब पता चल गया बी कौन है, रूट। इसका मतलब डी है लेफ़्ट पर और ई है राइट पर। क्लियर हो गई ये चीज़। ये देखो, ए रूट था, फिर ये था डी बी पोर्शन। डी बी में ये पता करना था भाई रूट कौन है, रूट बता दिया पोस्ट ने, और इन ऑर्डर ने बता दिया लेफ़्ट में कौन है और राइट में कौन है। ठीक है, अब कौन रह गया, एफ सी। एफ सी में ये पता करना है भाई कौन सा रूट है। बस एक रूट पता चलते दूसरी चीज़ तो अपने आप ही आ जाएगी। हाँ जी, एफ सी, ये रहा एफ सी। कौन है बाद में, सी। इसका मतलब सी क्या है, रूट। अब सी के लेफ़्ट साइड कौन है, एफ। तो अब हम ड्रॉ, बस। अब इसे वर्डिंग्स में कैसे लिखना है आपको मैंने मेनली तो बता दिया, वर्डिंग्स में देखो कैसे लिखना है। देखो, इन अ पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल एंड वर्टेक्स इन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इज़ द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। हमने पूरी डिटेल लिखी। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है कि जो एंड वर्टेक्स होती है वो एज अ रूट वर्क करती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ए इज़ द रूट ऑफ बाइनरी ट्री। लिख दी हमने वर्डिंग्स। ठीक है, कहते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ अ ए।
अब बताओ किसके पास जाना है? इन ऑर्डर के पास। देखो लिखा है इन गिवन इन ऑर्डर ट्रांवर्सल दिस पोर्शन इज लेफ्ट सबट्री, दिस पोर्शन इज राइट सबट्री। लिख दिया। डी बी इज द लेफ्ट साइड ऑफ ए एंड एफ सी इज द राइट साइड ऑफ ए, इसलिए डी बी ई इज द लेफ्ट सबट्री ऑफ ए और एफ सी इज द राइट सबट्री ऑफ ए, एंड देन ड्रॉ दिस फिगर. Now we have to find out which one is root in DBE. तो in given पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ये तो पोस्ट ऑर्डर ही बता पाएगा विच वन इज रूट, तो हम गए पोस्ट के पास. बी लास्ट में था, लिखा हमने वी फाइंड दैट बी इज द रूट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री DBE. तो अब जब हमें पता चल गया कि बी है, नाउ वी विल गो टू इन ऑर्डर पोर्शन. ये रहा DBE में अभी अभी क्या पता चला कि B हमारा क्या है, रूट. अब लेफ्ट साइड चेक करिए और राइट साइड चेक करिए. D इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ B एंड E इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ B. तो हमने लिख दिया कि वी फाइंड दैट D इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ B एंड E इज़ द राइट साइड ऑफ B. So D is the left subtree of B, E is the right subtree of B, and then draw this figure. Clear? अच्छा, अब आगे FC के बारे में चेक. अब FC के बारे में कौन बताएगा कि विच वन इज़ रूट? पोस्ट ऑर्डर. तो जब हम पोस्ट ऑर्डर के पास गए तो C हमारा एंड में है, तो C हमारा रूट हो गया. एंड देन इन ऑर्डर के पास गए, F हमारा लेफ्ट साइड पर हो गया. तो बस अब ड्रॉ कर दिया, भी दिया. इन गिवन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल वी फाइंड दैट C इज़ द रूट ऑफ द राइट सब ट्री FC, एंड इन द गिवन ऑर्डर ट्रावर्सल वी फाइंड दैट F इज़ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द C. एंड फाइनली हमने ड्रॉ कर ली फिगर कंप्लीट. अच्छा, अब आपके नोट्स में ये क्वेश्चन है, पर वर्डिंग्स वो नहीं लिखनी, वर्डिंग्स ये लिखनी है. ठीक है.